जेठ दोपहरी आधी रात सुभाष पासी सबके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर हर दुख सुख में साथ रहेगा, ये मेरा वादा और विश्वास। आपने समाजवादी को नेता मानते हैं और हमारे समाज के नेता माननीय डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के आप संयोजक हैं, आपने वहां से कितनी सीखी? अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्व के सबसे बुद्धिजीवी और विद्वान। एक ही सिद्धांत रहता था कि एक दूसरे में न ही बिरादरी में 5 लोग 4 लोग दावेदारी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता आप लोग लड़ रहे हैं? हम नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज के साथ हैं। समाज राष्ट्रीय नेतृत्व तो किसी को भी टिकट देगा, समाज के व्यक्ति को, हम उनके साथ। आपको लग चुका है कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। तो फिर आपने ऐसा प्रश्न क्यों रखा कि मैं संगठन का सम्मान कर रहा हूँ। संगठन राजकुमार सरोज, एक बार लगातार आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी खबर देख रहे हैं। इस समय 2022 का चुनाव भी नज़दीक आ चुका है। हम आपको बता दें कि भदोही जिले के जो है विधानसभा औराई में कई प्रत्याशियों ने एक ही समाज से दावेदारी इस तरीके से किया है, एक दूसरे की पटखनी देने में लग गए हैं। हम बता दें कि इसी ऐसे ही एक भावी प्रत्याशी से हम आज आपको रूबरू कराएंगे। पहले उनके बारे में हम थोड़ा सा फ्लैशबैक जान लेते हैं। पहले डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के प्रदेश संयोजक अभी भी हैं। इससे पहले वो जो है कि आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख व संपर्क प्रमुख 2 वर्ष तक अपना समय व्यतीत किए हैं। इतनी बड़ी मंच पे रहने के बाद वो इस समय विधानसभा औराई में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा उन्होंने डिसीजन क्यों लिया है। प्रणाम मीडिया बंधु को भी और इस भदोही जनपद के 394 विधानसभा औराई के समस्त मतदाताओं को भी और जनपद के सभी समाजवादी पार्टी के जिला स्तर संगठन से लेकर बूथ स्तर के पदाधिकारियों को भी समाजवादी पार्टी की तरफ से, सुभाष पासी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, अभिनंदन। क्या नाम है भैया आपका? सुभाष पासी। ये बताइए भैया कि आप अच्छे पद पे रह चुके हैं और आज आप समाजवादी पार्टी का जो है झंडा और उनका कपड़ा वस्त्र धारण करके क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? ये कपड़ा और वस्त्र समाजवादी पार्टी का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के समाजवाद का है, सामाजिक संगठनों का है और सामाजिक परिवेश का है। ये बताइए, हम आपसे 2-3 पहले प्रश्न करेंगे फिर आगे बातचीत करेंगे। आप आरएसएस जो इस समय पूरे विश्व को जो है मात दे रहा है, हर एक कोने में अपना प्रचार प्रसार के साथ साथ उसको बड़े नेता अब उस छाव में जाते हैं आरएसएस के, आप वहां से निकल के समाजवादी में आए, इसका मतलब थोड़ा सा लोगों को बताएं। 21 सितंबर 2017 के पहले हम भारतीय जनता पार्टी में भी काम किए हैं और आरएसएस में भी काम किए हैं। आरएसएस में बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, संपर्क प्रमुख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रीति नीति को अच्छी तरह से जान लिए हैं। वहाँ हमको अच्छा नहीं लगा, वहाँ समाजवाद नहीं है, गरीबों का, दबे कुचले लोगों का सम्मान नहीं है, उनका बहुत बुरी तरह से अपमान है। इसलिए वहाँ से निकलकर 21 सितंबर 2017 को माननीय मंत्री इंद्रजीत सरोज जी के साथ मैं माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और आज की तिथि में 394 विधानसभा औराई में समाजवादी पार्टी से मैं भी एक दावेदार हूँ, लेकिन मैं यहाँ के संगठन, जिले के संगठन का सम्मान करता हूँ। आप ये बताइए कि आप जिस विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे 4 पासी बिरादरी के लोग दावेदारी कर रहे हैं। शायद हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप 5वां नंबर दावेदारी किए हैं। ऐसा क्यों औराई में पासी ही लगातार उतर रहे हैं? इसका क्या विजन है? अब ये तो भदोही के जनपद में औराई विधानसभा के मतदाताओं का और लोगों का प्यार और सम्मान लेने के लिए पासी समाज मैदान में है और उनके दुख सुख में साथ रहने के लिए पासी समाज मैदान में है। हम किसी नंबर पर नहीं हैं, नंबर तो माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व देगा कि कौन किस नंबर पर रहेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व हमको टिकट दे न दे, लेकिन आपकी सेवा में मैं यहाँ समर्पित रहूँगा। टिकट मिले न मिले, हर कदम पर जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देता है, मैं उसके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर संगठन का सम्मान करते हुए उस प्रत्याशी को जिताने का काम करूँगा। एक बात और बताइए कि आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? आरएसएस से निकलने के बाद कांग्रेस एक राष्ट्रीय लेवल पार्टी है, काफ़ी देश विदेश में चल रही है, आपने उसको क्यों नहीं ज्वाइन किया? हम लोग किसी को नेता मानते हैं और हमारे समाज के नेता माननीय इंद्रजीत सरोज जी हैं। दूसरी बात, हम उनके साथ। दूसरी बात हमको ये बताइए कि आपने आरएसएस ज्वाइन किया, क्या उससे पहले आपको आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं थी, या फिर बहुजन समाज पार्टी की जानकारी नहीं थी, या फिर समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं थी? ऐसा क्यों? सबके बारे में जानकारी थी, लेकिन हर चीज़ देखना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए।
आजमाना चाहिए कि कहाँ क्या है। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को गाली दे रहा है। हम भी जानना चाह रहे थे कि वाकई में जब गाली दे रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, देश को सत्यानाश कर रहे हैं, तो हम भी देखें वहाँ सच्चाई क्या है। सच्चाई देखने को मिला, सारा देश खोखला हो रहा है और सारे देश के लोग कंगाल हो जा रहे हैं। सबकी जेब खाली हो गई है। जब से नोटबंदी और जीएसटी लागू हुई है, हर सामग्री पर जीएसटी तो लागू है, हम देते हैं, परंतु दुकानदार पक्का बिल नहीं देकर शोषण करता है। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के आप संयोजक हैं, आपने वहाँ से कितनी सीखी? संयोजक पद पे रहकर भी आज आप एक नेता के पद में उभर रहे हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं विधायकी के लिए, तो आपने वहाँ से कितना सीखा? डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के बारे में चला करके राष्ट्रीय एकता मंच के आप संयोजक भी हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच हमारा एक सामाजिक संगठन है। हम अपने स्वजातीय संगठन में भी राष्ट्रीय स्तर पर काम कर चुके हैं। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्व के सबसे बुद्धिजीवी और विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए हम लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का निर्माण किया है। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच किसी जाति का संगठन नहीं है, सर्व समाज का संगठन है और सर्व समाज पर काम करता है। आपने डॉक्टर अम्बेडकर के एकता मंच पे काम किया, हमें उम्मीद है कि आपने डॉक्टर अम्बेडकर को अच्छे से पढ़ा भी होगा, उनकी जीवनी की, उनकी लेखनी को अच्छे से पढ़ा होगा। डॉक्टर अम्बेडकर हर समय एक ही सिद्धांत रहता था कि एक दूसरे में न लड़ो, लेकिन आप एक ही बिरादरी में 5 लोग 4 लोग दावेदारी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता आप लोग लड़ रहे हैं? हम नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज के साथ हैं। समाज राष्ट्रीय नेतृत्व तो किसी को भी टिकट देगा, समाज के व्यक्ति को, हम उनके साथ हैं। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ से टिकट नहीं मिलता है विधायकी के लिए, तो क्या आप समाजवादी पार्टी के उन नेताओं का फुल सपोर्ट करेंगे जिनको टिकट मिलेगा? मैंने कहा ना, कदम से कदम, कंधे से कंधे और 24 घंटे यहीं तटस्थ होकर उनका साथ देंगे। क्या आपको लग चुका है कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। तो फिर आपने ऐसा प्रश्न क्यों रखा कि मैं संगठन का सम्मान कर रहा हूँ, संगठन का सम्मान करता हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कहा। चलिए अब आप बताइए कि औराई विधानसभा की जनता के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसी लगी जनता? हम ये भी जानते हैं कि आप मिर्जापुर जिले से रहने वाले हैं, भदोही जिले की औराई विधानसभा में आप दावेदारी कर रहे हैं, तो औराई की जनता आपको कैसी लगी? महोदय, मिर्जापुर और भदोही में कोई अंतर नहीं है, न आप भेदभाव करिए। हमारा मंडल मिर्जापुर है और मंडल के अंतर्गत ही भदोही जनपद आता है, तो हम तो उसी के अंग हैं। भदोही जनपद हमारे मिर्जापुर का ही अंग है। आप लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं, जनसंपर्क चालू है, जनसंपर्क में कैसा आपको रुझान दिख रहा है? कैसे लोग मिलना जुलना आज से नहीं है, हम पड़ोसी जनपद के हैं और हमारी यहाँ कम से कम 50 रिश्तेदारियाँ हैं और उन रिश्तेदारियों में हमारे बहुत संगी साथी हैं। हर स्वजातीय संगठन कार्यक्रम में मैं यहाँ प्रतिभाग किया हूँ, हर मंच को शेयर किया हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर गाँव में हमारे लोग संपर्क में हैं और परिचित भी हैं। एक और बात, एक प्रश्न हमारा और है, अंतिम प्रश्न बताइए कि आप भदोही जिले की जनता तो लगातार परेशान है, कई बाहरी नेता हैं जीत के चले गए, हालांकि आपने विधायकी का दावेदारी किया है, क्या ऐसी सौगात देंगे औराई जनता के लिए जीतने के बाद? ऐसी कौन सी सौगात होगी कि जो पहले औराई की जनता को दिया जाए, जिससे जनता जूझ रही हो पूर्ण रूप से? अब यहाँ के पूर्ण समस्याओं के बारे में तो बहुत जानकारियाँ नहीं है। अब धीरे धीरे जब हम लोग गाँव संपर्क कर रहे हैं लोगों से, तब कमियों का भी पता चल रहा है, कमजोरियों का भी पता चल रहा है और समस्याएं क्या हैं उसका भी पता चल रहा है। तो जो भी समस्या होगी, जेठ दोपहरी आधी रात, सुभाष पासी सबके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर हर दुख सुख में साथ रहेगा, ये मेरा वादा और विश्वास है। अंतिम जाते जाते समय आप औराई की जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता का मैं सम्मान करना चाहता हूँ, उसको परम पूज्य सम्मान करते हुए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश और प्रदेश से उखाड़ फेंक कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, ताकि सारे लोगों का विकास हो पावे। इसलिए कि महंगाई चरम सीमा पर है। आप अगर सब्जी खाते हैं, तेल सरसों का यूज करते हैं, तो आज की स्थिति में और सरकार जब बनी थी तब की स्थिति में तेल का अंतराल देख लीजिए, चाहे वो खाने वाला तेल हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे कोई भी सामग्री हो, आप खरीदते होंगे तो आपको मूल्यांकन खुद महसूस होता होगा कि क्या स्थिति तब थी और क्या स्थिति अब है। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, आपने इनके सारी बातों को समझा, जाना, हमने इनके पुराने विचारों को भी आपके सामने रखा और इनको हमने जानने पहचानने का प्रयास किया। आप लोगों के बीच आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।